हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। तो आज और एक जे का सवाल करेंगे। तो सवाल कुछ इस प्रकार का है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम separatively are held fixed with a separation of 5 centimeter. At what position of third charge particle should be placed so that it does not experience a net इलेक्ट्रिक फोर्स? ठीक, तो वो क्या बोला है, दो ठो चार्ज है हमारे पास। ए पॉइंट में एक चार्ज प्रेजेंट है और बी पॉइंट में एक चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, तो ए पॉइंट में जब चार्ज प्रेजेंट है उसका वैल्यू कितना है 20 माइक्रोकूलम और बी पॉइंट में जितना चार्ज प्रेजेंट है उसका वैल्यू कितना है -5 माइक्रोकूलम। ए चार्ज और बी चार्ज का डिस्टेंस कितना है ना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो बोला है और एक चार्ज, थर्ड चार्ज को हम कहाँ पर रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखेंगे, तब उसके ऊपर ये दो चार्ज के वजह से उस थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। दो कंडीशन हो सकता है क्या ना, ये दो चार्ज उस चार्ज के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे तब वो चार्ज के ऊपर फोर्स 0 होगा, नहीं तो ये दो चार्ज का फोर्स कैंसिल आउट होगा तब जाके उस थर्ड चार्ज के ऊपर हमारा फोर्स क्या होगा ना, 0 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए और बी के बीच में हम रखते हैं थर्ड चार्ज को, क्यू चार्ज को, तो उसके जो ए और बी चार्ज की वजह से इस क्यू चार्ज पर अब फोर्स 0 होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 20 माइक्रोकूलम इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये बी पॉइंट में जो चार्ज प्रेजेंट है -5 है तो वो भी इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, दोनों ही एक डायरेक्शन पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा और इक्वल फोर्स भी नहीं हो रहा, तो हम बीच में तो नहीं रख सकते। ठीक है, अगर हम इस साइड में रखेंगे, ए पॉइंट के साइड में रखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, मान लीजिए हम चार्ज इधर रखें क्यू चार्ज को, तो ये ए पॉइंट में जो चार्ज प्रेजेंट है इस क्यू चार्ज पर क्या करेगा, इसको हम क्यू नॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो ये उसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन पर, और ये डिस्टेंस ज़्यादा होने पर इस क्यू नॉट चार्ज पर उतना फोर्स हमको क्या होगा ना, फील नहीं होगा, इसीलिए इधर भी नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि इसका जो फोर्स है वो कम है। ठीक है, और ये ए पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका फोर्स क्या है ना, ज़्यादा है, तो इसलिए ए की डायरेक्शन पर हम नहीं रख सकते। ठीक है, अगर हम बी की साइड में रखेंगे चार्ज को तो कुछ हो सकता है शायद। ठीक है, मान लो ये क्यू नॉट चार्ज को रखेंगे इधर, क्योंकि ए पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका फोर्स क्या है ना, ज़्यादा है। ठीक है, तो ए पॉइंट से मान लो ये पॉइंट हमारा क्या है ना, पी है, ए पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, बी से पी का डिस्टेंस कितना है, मान लो x है। ठीक है, तो ए से पी का डिस्टेंस कितना होगा ना, ए से पी का डिस्टेंस 5 + x होगा। ठीक है, 5 + x होगा सेंटीमीटर, और बी से पी का डिस्टेंस तो हमारे पास क्या है ना, x है। ठीक, तो ये हो सकता है अगर हम बी की साइड में रखेंगे तो हमारा कुछ हो सकता है, क्योंकि ए पॉइंट में जो चार्ज प्रेजेंट है वो 20 माइक्रोकूलम है, थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर वो फोर्स पहुँचते पहुँचते पी पॉइंट पर शायद बी के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे ना, बी भी इक्वल, जितना फोर्स लगाएगा ए भी उतना फोर्स लगाएगा। ए पॉइंट में जितना ए पॉइंट में जो चार्ज है वो क्यू नॉट चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा, और बी पॉइंट पर जो चार्ज है क्यू नॉट चार्ज पर वो भी उतना फोर्स लगा सकता है, क्योंकि ए पॉइंट पर चार्ज ज़्यादा है 20 माइक्रोकूलम, तो वो फोर्स पी तक पहुँचते पहुँचते शायद बी के इक्वल हो सकता है, तब जाके ये इस पी पॉइंट पर जो क्यू नॉट चार्ज है उसका फोर्स क्या हुआ ना, 0 हो सकता है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पर इस पी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, 1/4πε0। ठीक है, और ये 20 माइक्रोकूलम है, तो इसको हम क्या करेंगे, 20 माइक्रोकूलम इक्वल टू 20 × 10⁻⁻6 कूलम होता है। ठीक है,
तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू। ठीक है, क्यू चार्ज पर लग रहा है, ये चार्ज हमारा क्या है ना, क्यू है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है ना, क्यू नॉट, क्या है ना, क्यू नॉट। ठीक है, तो वो हमको डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, कितना डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक है, तो क्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमको डिस्टेंस निकालना है सीख। ठीक है, ये एक्स निकालना है हमको। ठीक, तो क्यू नॉट हो गया ये। ठीक तो ये 20 माइक्रोकूलम इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, और 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो इस ए चार्ज की वजह से, ठीक है, कितना होगा ना, 1/4πε0 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू नॉट बाई एक्स प्लस 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/4πε0 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ये जो लग रहा है, ये लग रहा है बी के वजह से, और ये फोर्स लग रहा है ए की वजह से। ठीक है, तो ये क्यू नॉट कैंसिल, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल, और 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल। तो बचा क्या ना, बचा हमारे पास सिर्फ 20/x प्लस 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और 5 और एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/x स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा ना, 2x इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो x कितना आएगा ना, x आएगा x इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा ना, ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।